इंडिया और यूएस ने अपने इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क को अब ऑफिशियली मंजूरी दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस ट्रेड डील में हर किसी को था, क्या इस डील से हमारे किसानों को फायदा होगा या फिर विदेशी प्रोडक्ट्स की बाढ़ भारत में आ सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एग्री प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर काफी सस्पेंस बना हुआ था। तो क्या अमेरिकी खेतों से भारत में प्रोडक्ट्स आएंगे? इस पर भी सरकार ने पुष्टि कर दी है कि इन उत्पादों पर टैरिफ कम होगा या पर खत्म किया जा सकता है। तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आज सुबह साफ किया है कि संवेदनशील सेक्टर पूरी तरीके से सुरक्षित इस डील में रहेंगे। भारत ने इन प्रोडक्ट्स पर कोई छूट नहीं दी है। इसका मतलब है कि डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध, पनीर, घी पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा मुख्य फसलें जैसे गेहूं, चावल, मक्का और सोया को भी इस डील से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही मीट और पोल्ट्री के बिजनेस पर भी कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। यानी भारतीय थाली का मुख्य हिस्सा अभी भी स्वदेशी ही रहेगा। इस पर इम्पोर्ट काफी हद तक अभी भी दूर ही रहेंगे। वहीं जिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इस डील में बाहर रखा गया है उनमें ट्री नट्स यानी बादाम, अखरोट और पिस्ता, फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट, सेब और दूसरे फल, सोयाबीन ऑयल, एनिमल फीड और सूखा अनाज, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाएंगे, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में। साथ ही वाइन और स्पिरिट भी इस डील में होंगे। लेकिन इस डील के बदले में भारत को क्या मिल रहा है? तो $30 ट्रिलियन का बाजार अब भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए खुल जाएगा। टेक्सटाइल, लेदर और दूसरे ज्वेल्स व्यापारियों के लिए भारत के रास्ते खुल जाएंगे। वहीं जीरो टैरिफ में जेनरिक दवाइयां और विमान के कालपुर्जों पर भी जल्द ही ड्यूटी जीरो हो सकती है। अगर रोजगार के लेवल पर देखें तो सरकार का दावा है कि इस डील से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई रोजगार पैदा होंगे। ओवरऑल देखें तो ये डील बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है दोनों देशों के द्वारा। जहां हमने अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट, फल और मेवे के लिए रास्ते खोले हैं, वहीं अपने मुख्य किसानों और डेयरी सेक्टर को ढाल भी मजबूत बनाई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिकी बादाम और सेब सस्ते होने से आपको फायदा होगा? और इस डील को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।